प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल, मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 690 कार्यक्रम, 2000 वर्ष 328 ब्याह। आज कार्यक्रम में चंपावत बटी डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, आदरणीय चंपा जोशी जी, और देहरादून बटी जुड़ गए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। मैं उनको प्रणाम करनू डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी पे जोड़ी से प्रणाम साहब सबको पटल पर जितना उपस्थित है सबको हाथ जोड़िए प्रणाम गोपाल। और हमारे शोर घाटी बटी जन कवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जी जुड़ी सन, मैं उनको प्रणाम करनू। हमारे नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात बटी कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। हमारे ललित तिवारी जी जालंधर पर जुड़ रही हैं। मैं सबको प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए और कृतिकार हमारे पटल पर जुड़ते रहो। आज का कार्यक्रम में सुंदर संचालन लीजिए आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जी को मैं आमंत्रित करनू कि अपना आशीर्वाद देना। आज ये कार्यक्रम का संचालित करवे कृतार्थ करल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, प्रणाम। जय प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी सब पे विद्व जनून के और हमारा जो सीनियर लोग छन, जो हमारे समकक्ष छन और जो हमारे जूनियर लोग ले छन, तो सब कृतिकारों को स्वागत करना। और मोहनदास आज ये जिम्मेदारी मिके दिया छे, तो उनसे फिर मोहनदा के धन्यवाद दी छो और उन्होंने आभार प्रकट कर छू। और चलो किला की भक्ति की जोत अगर जग जो और वो बात कार्यक्रम शुरू हो जो तो आनंद है वो दूर हो जाए। तो मैं द्वि पंक्ति कहते हुए क्या विलंब नहीं करूं, और मैं चाहूं कि हर कृतिकार एक रचना लिखे है जो, तो कोशिश कर लो कि यो मैं निभा सकूं। और जो लोग अगर छूट गया के कारण बस समय अभाव कारण, तो फिर वो के दुहार दिन हम आमंत्रित कर लो पटल में। तो कौन चाह लो, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया कि रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। कवि सम्मेलन में पधारे कृतिकारों को नमन है हमारा, इस कवि सम्मेलन में पधारे कृतिकारों को नमन है हमारा, क्योंकि आपने हमारे मोहन कीर्ति पटल को माला माल कर दिया, आपने हमारे मोहन कीर्ति पटल को माला माल कर दिया। तो स्वागत है, अभिनंदन है और आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम है। तो चलिए मैं नमस्कार राजू, नमस्कार। हाँ प्रकाश, मैं सूल बोल रहा हूँ। क्या बात है, सूल की उपस्थिति भी पटल पर हो चुकी है। सूल जी आपका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं और इस पटल में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं हृदय से। चलिए सभी को प्रणाम। मैं लिए चलता हूँ, चलिए शुरुआत कर रहा हूँ मैं कार्यक्रम के बिना विलंब किए हुए सब लोगों को प्रणाम करते हुए, और मैं लिए चलता हूँ सबसे पहले आज नंद किशोर जी की ओर। तो नंद किशोर जी पटल पर आए हैं और अपनी बात सुंदर तरीके से इस पटल पर रखें। नंद किशोर जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपको। धन्यवाद मोहनदास, बहुत बहुत आभार छो कि मेरा पहल तैयार बुला। आज भी एक अगर आपको इजाजत सर तो हिंदी कविता बिल्कुल स्वागत है। और हम अगले 27 तारीख बटे एक कोशिश कर रहे हैं, मेरे मोहनदास हैं बात ले भेज कि हम एक दिन हिंदी के रखला और एक दिन कुमाऊनी के रखला। यो मेरे ख्याल में सब पे लोग ये में सहमत वाला, तो यो ले करला। आज तो जो जैसा था वो सुना। नमन करनो पटल में, और पटल में सभी सब उपस्थित विद्वानों, रचनाकारों, कलमकारों को मैं सादर नमन। एक स्तुति लग रहा की सबको पहली स्तुति कर देनो। आओ हो गुलदियो, आओ हो नरसिंगा, आओ हो गुलदियो, आओ हो नरसिंगा, आओ हो कालू जी, आओ हो बोलनाथ, आओ हो कालू जी, आओ हो बोलनाथ, आओ हो भूमिया, आओ गंगनाथ, आओ हो भूमिया, आओ गंगनाथ, आओ हो कलबसरिया, आओ दाना गुलदियो, आओ दाना गुलदियो, आओ हो देव, आओ हो कुल देवतो, आओ हो ग्राम देवतो, आओ हो कुल देवतो, आओ हो ग्राम देवतो, आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा, आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा, सिंदूरी बदन शेर में सवार, आओ जगदम्बा, आओ जगदम्बा, घर में रंगीन पिछोड़, आओ हो नंदा, घर में रंगीन पिछोड़, आओ हो नंदा, कपाव में बिंदुल लगे, आओ हो नंदा, आओ हो नंदा, आंख में काजल, नाक में नथुल पे,
आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा, आओ हो कोटमाई, आओ हो देवमाई, आओ हो बधानगढ़ी, आओ हो धारी देवी, आओ हो बधानगढ़ी, आओ हो धारी देवी, आओ हो नैना देवी, आओ हो धुनगिरी माई, आओ हो धुनगिरी माई, आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा, आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा। कानों में झुमका, कानों में झुमका, गौ में चरियो पैरी आओ, कानों में झुमका, गौ में चरियो पैरी आओ, हाथ में पहुंची पैर, फुटामा पायल पैर, हाथ में पहुंची फुटामा पायल पैर, पुन्यो जश मुखट दिखाओ हो अम्बा, पुन्यो जश मुखट दिखाओ अम्बा, आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा। भोली बेर, भोली बेर भंवर में पड़ गई, भोली बेरे भंवर में पड़ गई, वे बाढ़ देखणो है बाढ़ दिखाओ, वे बाढ़ देखणो है बाढ़ दिखाओ। चार हाथों वाली माँ, चार दिशा दिखा, चार हाथों वाली माँ, चार दिशा बता, आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा। यह दुर्मति कुमति, यह दुर्मति दुर्मति, नए कोई सहारा, नए कोई सहारा। जन्मांध जननी यह शिशुत्य, जन्मांध जननी यह शिशुत्य। अब तो सुन माँ शिशु यश बिलाप, अब तो सुन माँ शिशु यश बिलाप। आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा, आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा। माँ जन्म करनो विचार, माँ जन्म करनो विचार, यह सृष्टि में नए कोयले में, यह सृष्टि में नए कोयले में। आओ भक्ति आरती नहीं जानन, आओ भक्ति आरती नहीं जानन। आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा, कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी माँ, कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी माँ, कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री माँ। आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा, आओ हो अम्बा, आओ जगदम्बा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और माता रानी आओ और सबका कल्याण करो, सबका अपना स्नेह आशीर्वाद और अपना प्रेम दो। तो फार में रंगीन पिछोड़ी, आओ हो नंदा, आओ जगदम्बा। कपाल में बिंदी लगाया, आओ हो नंदा, आओ जगदम्बा। तो माता रानी तुम्हारे स्नेह प्रेम, तुम्हारी कृपा सब पर बनी रहो। घर बन गोटपाण देश परदेश जोले जाचन सब कुशल रहूं, और तुम्हारी कृपा की छत्र छाया बनी रहो, यही उम्मीद दगाड़। आपको का धन्यवाद दीजू नंद किशोर जी। बहुत सुंदर पंक्ति माता की स्तुति के रूप में अपन पटेल में रखिया। और आज मैं देख रही हूँ हमारे भारती दीदी पटेल में हो गए। तो दीदी प्रणाम कर छू तुम्हारी उपस्थिति के, और दगाड़ में टाइगर जी के उपस्थिति पटेल में हो गए। तो आप लोगों को मैं स्वागत कर छू पटेल में। और आज मात्र शक्ति के रूप में बहुत दिनों में बैठे दीदी दर्शन हो रहे हैं, और मैं निवेदन कर छू भारती दीदी पटेल में आ और अपन स्नेह प्रेम अपन कविता गीता के रूप में अपन दिला। भारती दीदी पटन में सब उनके मेरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। एक हिंदी में गीत सुनी में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत दीदी, स्वागत। काल की शिला पर काल रच रहा इतिहास है, काल की शिला पर काल रच रहा इतिहास है, गा रहा खगवृंद मधुलों को तर राग है। काल की शिला पर काल रच रहा इतिहास है, प्राची पर रंग धनु थिरक थिरक नाचती, प्राची पर रंग धनु थिरक थिरक नाचती, अवनी से अंबर तक चहक लहक आस की, झर 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 रहे पीत पात जून के, झर 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 रहे पीत पात जून के, निर्झरक मधुमास खोले पट प्रसून के, दिग दिग आभा बसंत मुल मुल दिग दिग आशा दिग दिग आभा बसंत मुल मुल महका महंत, सावन की रिमझिम में भीगता अनंग, काल की शिला पर काल रच रहा इतिहास है, गा रहा खगवृंद मधुलों को तर राग है। क्यों अधीर मनु तनु क्यों हाहाकार है, दो दिन की चांदनी अशेष अंधकार है, एक पल बस एक पल सोच तू है कहाँ, एक पल बस एक पल सोच तू है कहाँ, परिवर्तन दौर अहो नई भोर लिख रहा, काल की शिला पर
शिला पर काल की शिला पर काल रच रहा इतिहास है, गा रहा खगवृंद आलौकिक मंजुल राग है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत सुंदर, जय जय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शब्द संयोजन क्या धन्यवाद। दो बात दिन है। की चांदनी फिर तो अंधकार है, 2 दिन की चांदनी फिर तो अंधकार है, काल की शिला पर काल रच रहा इतिहास है। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी हैं, तो आपके इसने प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और पटल पर बने रहेंगे हमें अपना इसने आशीर्वाद देने के लिए। और लिए चलता हूँ, कल टाइगर जी को बुलाते बुलाते हम रह गए थे और वो छूट गए थे, तो मैं टाइगर जी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए उन्हें पटल पर आमंत्रित करता हूँ। अपने शेरो शायरी या गजल द्वारा इस पटल पर हम सबको मोहित करेंगे। टाइगर जी। टाइगर जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हो सकता है उनके नेट में कोई दिक्कत हो, नेट बाधित हो रहा है। चलिए, मैं गोपाल दा को आमंत्रित करता हूँ। हाँ सर, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको टाइगर जी? सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है सर। स्वागत है आपका पटल में, स्वागत है सर। प्रणाम सर, सभी को, सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम। और भागवत दादी भी हमारे पटल पर जुड़ चुके हैं। आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ, आपको स्वागत करता हूँ आपका इस पटल पर। और आज सुंदर कुमाऊनी टोपी आपने धारण की है, उसके लिए भी बधाई देता हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पुरंदा। पूरन भट्ट जी को प्रणाम है, राजू पांडे जी को प्रणाम है, स्वागत अभिनंदन। प्रणाम सर, प्रणाम। तो सर क्या मुझे मुझे हाँ टाइगर जी, अच्छा, टाइगर जी आपको मैंने पटल पर आमंत्रित किया है, आप आइए। और तो सर बहुत बहुत प्रणाम सभी को सर। तिलकराज जोशी सर, मोहन जोशी सर, जनता आपको, भारती दीदी, राजू साहब को भी प्रणाम सादर। और जितने भी हैं विश्व है उनको भी प्रणाम, जो दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे सभी को प्रणाम, कोटि कोटि। तो सर क्या सुना है, वैसे अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही लिख रहा हूँ समाज को, क्योंकि टाइम मिल रहा है यहाँ घर पे, तो समाज को देखकर लिख रहा हूँ। तो एक रचना लिखी है सर, तो वो आपकी नजर करता हूँ। ये मैंने लिखी थी, जो हमारी नशे की प्रवृत्ति है, या कह लीजिए हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं, उनकी तरफ जो हमारा रुझान है, वो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, वो हमारी नीयत जो है वो साफ नहीं है उन कुरीतियों को सही करने की दिशा में। तो मैंने उस पर ही लिखा है, एक व्यथा है, मतलब, लेकिन मैं उसे झूठी व्यथा कह के बोलता हूँ, क्योंकि उसको आप जज कर लीजिए। मेरी तरफ से वो मैंने इस तरह से उसको जज किया है। तो मैंने ये लिखा है सर, ध्यान दीजिएगा कि दोष मेरा कम ज्यादा तुम्हारा है, दोष मेरा कम ज्यादा है तुम्हारा, क्यों नहीं तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, पहली बार जब मैंने तुम्हें नीच कह फूका दुत्कारा, क्यों नहीं वो टुकड़े तुमने मेरे मुंह पे मारे, जो दुत्कारते हुए मेहनत कशी पर मैंने फेंके थे तरफ तुम्हारे, प्यासे मरे पर कुओं तक न आए जबकि खोदे थे तुमने सारे, प्यासे मरे पर कुओं तक न आए जबकि खोदे थे तुमने सारे, क्यों उन मंदिरों कथाओं भागवतों में आखिर तुम बचा हुआ भंडारा खाने आते रहे, उन धर्म ग्रंथों को सुनकर हाथ जोड़े क्यों तुम, उन धर्म ग्रंथों को सुनकर हाथ जोड़े जो तुम्हें ढोल पशु शूद्र बताते रहे, तुम्हारे ही डर ने मुझे इतनी ताकत दी कि विष्णु की छाती पर लात मारने की कथा तक गढ़ दी, तुम्हारे ही डर ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने विष्णु की छाती पर लात मारने की कथा तक गढ़ दी, इतनी प्रपंची परंपराएं कथाएं गढ़ी और धर्म के सर पर मर दी, मैं तो हैरान हूँ तुम्हारी बहन बेटियां लूटी गई, निर्वस्त्र घुमाई गई, पर तुमने हथियार नहीं उठाए, फिर ऐसे बेशर्मों को कौन इज्जत दे पास बिठाए, क्यों तुम इसे मेरी ही गलती बताते हो, और अब मेरे मंदिर खेत खलिहान तबेले भटिया छोड़कर जाते हो, तुम्हारे डर की वजह से मुझ पर मक्कारी की चर्बी चढ़ी और मोटी तोंद निकल आई, और अब बात तो मेरे वजूद पे बनाई,
ये श्रेष्ठता का कटीला ताज जो मेरे हर जुल्म और तुम्हारी खामोशी के साथ मेरे सिर पर बैठता गया कसकर, और अब बेवकूफ लगता हूं मैं इसे पहना हुआ, लुलुहान हूं पर सिर्फ यही तो मेरा एक गहना हुआ। और अब सुना है तुम उनके साथ बैठने लगे हो जो पश्चिम से आते हैं, धूर्त मक्कार तो वो भी होंगे, पर गजब ये कि वो तुम्हारे हाथ का पानी पी लेते हैं और साथ बैठ खाना खिलाते हैं। क्या तुम्हारे छूने से उन्हें पाप नहीं लगता? उनके चर्च मस्जिद अशुद्ध नहीं होते होंगे, पर रेगिस्तान में जन्मे धर्म में कहां से गंगा जल के धोने रेगिस्तान में जन्मे धर्म में कहां से आए गंगा जल से धोने का विधान। और सुना है तुम वहां बन सकते हो पैस्टर और लगा सकते हो अजान, क्यों तुम मुझे डराते हो? मैं कहां से लाऊंगा नए अछूत अंत्यज इस घोर कलयुग में? क्या विलुप्त हो जाएगी प्रथा मूतने की मुख में? क्या विलुप्त हो जाएगी प्रथा मूतने की मुख में? मुझे डर है कि एक दिन तुम आओगे उनके साथ लिए हाथों में पत्थर सरिया तलवार, सर पर जाली टोपी बगैर मूछ दाढ़ी, तन पर सफेद कुर्ता सलवार। मुझे डर ये सताता है, मुझे डर यह डर रात भर सताता है। उस दिन तुम जूठन पानी पेशाब और दुत्कारों का बहन बेटियों के बलात्कारों का हिसाब करोगे और मनुस्मृति का पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में भरोगे। ये मेरी एक रचना थी सर। ये रचना थी, दोनों पर कटाक्ष है, करने वाले पर और सहने वाले पर, दोनों पर। तो ये मुझे लगता है कि अभी भी हम जो है हमारी जो मानसिकता ये है कि हमारी संख्या कम हो रही, इस वजह से हम चिंतित हैं, इसलिए नहीं कि हमसे कुछ गलती हुई है। तो ये था सर, धन्यवाद। चलिए, अत्याचार करना भी गुनाह है और अत्याचार सहना भी उससे ज्यादा गुनाह है। इस बात पर आपने अपनी बात रखी और टाइगर जी आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पटल पर आपकी उपस्थिति के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चलिए मैं लिए चलता हूँ। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ। स्वागत है। ये टाइगर जी के बात को सुनकर मुझे एक बात याद आती है। बहुत वर्ष पहले उन दिनों फूलन देवी पर एक बेंडेड क्वीन करके एक फिल्म बनी थी, तो लखनऊ में मैं देखने गया था। तो उसे देखकर मैं इतना विचलित हो गया कि मुझे बहुत ही आक्रोश आया उस समाज पर जिन्होंने बेंडेड क्वीन को नग्न करके घुमाया। वो एडल्ट्स के लिए नहीं थी, वे अकेले ही थी वे पिक्चर, तो नग्न करके घुमाते हैं उसको बेंडेड क्वीन को ठाकुर लोग। तो मैं दिल मिला गया, क्योंकि हम पहाड़ के लोग, मतलब मेरे आंसू भी आ गए कई बार। तो जो ही मैं बाहर को आया तो मैंने कुछ प्रतिक्रिया की। मैंने कहा कि फूलन देवी ने ठीक किया, ऐसा मैंने कहा। तो बगल में कोई आदमी था, उसने सुना, वो ठाकुर था। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब मुझे फिर डर लग गई। मैंने कहा कि कहीं मार न खा जाए। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं मुझे लगता है, देखिए नहीं गोपाल क्या तिलक राज जोशी जी, और क्योंकि देखिए समाज में कई तबके के लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, और हर व्यक्ति में घृणा और द्वेष नहीं होता है। ये तो आप भी मानोगे, आप भी जानोगे। अब रहे होंगे समाज में, वो तो आज भी चल रहा है। कई लोग उस कुरीति, मतलब जो मानसिक वो रहता है उन्हें, उस टाइप के होते हैं। चलिए, भगवान सद्बुद्धि दे, सबको सद्विचार दे और सद्भावनाएं दे। तो इस किसी दिन डिस्कस के लिए अलग से टाइम रखेंगे। तो मैं चलिए आपके भावनाओं की कदर करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और मैं लिए चलता हूँ पूरन भट्ट जी की ओर। पूरन भट्ट जी हमारे बीच में है और आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुंदर सी धारण की है। आपका स्वागत है, आप आए पटल पर और अपनी बात रखें। प्रणाम जय हो हसमुख जी की और हमारे सोनू उप्रेती जी के लिए स्वागत, प्रणाम। पूरन भट्ट जी मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया पटल पर आने की कृपा करें।
अगर मेरी आवाज अभी आप तक नहीं पहुंच रही, चलिए राजू जी भी दिख गए, उनका भी स्वागत करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में अगर गोपाल दा की उपस्थिति है तो गोपाल दा से मैं 2 लाइन के साथ निवेदन करूंगा। आइए गोपाल दा, आज उत्सव मनाते हैं। आइए गोपाल दा, आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके हम सिर झुकाते हैं। आपको देखकर महफिल में खुशियां छा गई, आपकी खिदमत में हम सिरदा के दीप जलाते हैं, आपकी खिदमत में हम सिरदा के दीप जलाते हैं। तो गोपाल दास से मेरा निवेदन है, कृपया पटल बनाएं और अपने अलग शैली से हम सबको अपना इसमें आशीर्वाद दें। आदरणीय गोपाल बिष्ट जी, धन्यवाद आपका। मोहन कीर्ति पटल पर सबको प्रणाम। संचालक महोदय बहुत बढ़िया ढंग से संचालन करिए। हम तो ये तो मेरे को बुलाना नहीं होता। ऐलो जो गीत थो ये अनाथ और हम लोगों को नहीं आता है। अनाथ पड़ोसा के एक चेली के अलग आपस में बहुत ज्यादा माया मोह है कि लेकिन चेली ब्याह का अलग तय है वो आई ब्याह नहीं हो तब चल पड़ा हूँ तो देखो छोड़वे नहीं जा देता जब के डुल जाली उबड़ी में डन दे जाली उबड़ी में आत्महत्या कर लो मौत कर लो तब के कुनो ये भी आप लोग को सुनो। तू हुनी लाली डाला मी हुनी लाली डाला तू हुनी लाली डाला मी हुनी लाली डाला ये डोली जाली या बेटी मैं ठकिया ली किवाड़ा ये डोली में सजाना ये डोली में जी सजाना जब फेंकुआ के शट वो भात के मेडन में लगा लो है तो गठ ये डोली में जी सजाना जब फेंकुआ के शट वो भात के मेडन में लगा लो है तो गठ ये डोली उठन तक बाजल वे बाज खाजा मेडन उठन तक तब छोड़ देला वे चाड़ा तू होनी ले माल डाला मी होनी ले माल डाला। क्या कहने ये डोली जाली या बेटी में ढकियल की वाड़ा ये डोली दगड़ी जाला जब लाल छत निशान ये डोली दगड़ी जाला जब लाल छत निशान वो भात के मेडनी जड़ फेटली तिथान चहल जब आचऊ या कोल बगाल गाड़ा चहल जब आचऊ या कोल बगाल गाड़ा तू होनी ले माल डाड़ा मी होनी ले माल डाड़ा ये डोली जाली या बेटी मैं ठकिया ली की वाड़ा ये स्वागत मजी जब सजाल कये सभाना ये स्वागत मजी जब सजाल कये सभाना वो भात के मिली जी बाटम चपा मकान क्या ऊन मजी जाभा बाजल वे शंख घंटी वो भात के मिली जी तब छाड़ जलाव झाड़ा तू होनी ले माल डाला मी होनी ले माल डाला ये डोली जाली या बेटी मैं ठकिया की वाड़ा वो खुश नसीब छवे आए लौटी बे अजली तू भाग्यवान छवे आए लौटी बे अजली मी बदनसीब छुवे मैं जगह डाली खाली के खो अगन में जी खेलल के नानी तीन मैं खो पटांगण में लागल कना की बाड़ा तू होनी ले माल डाला मी होनी ले माल डाला ये दिया बेटी मैं ठकिया ली की बाड़ा आई केलनी बिगाड़ो तू मायनी जावे बाता आई केलनी बिगाड़ो तू मायनी जावे बाता मीनी भूलो बचन ला मिल दे तू हाथा नी दुखा तू मिकुनी नी जामी है बेताड़ा तू होनी ले माल डाड़ा मी होनी ले माल डाड़ा ये डोली जाली या बेटी मैं ठकिया ली की वाड़ा। धन्यवाद आप लोगों। सर क्या कहने बहुत खूब सर। आपकी शैली देख के मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपने बहुत ज्यादा सुना है।
वाह वाह जी वाह, बहुत जय हो आप। बहुत सुंदर और बहुत गहरा भाव है, बहुत मनन किया है, बहुत चिंतन किया है गोपाल दा ने हमारे, और बहुत सुंदर ढंग से अपनी शैली को जो है पटल पर रखते हैं। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जितनी तारीफ करें कहते हैं कि उनको बोलना नहीं आता, मैं कहता हूँ उन्हीं को बोलना आता है। बिल्कुल सही है ये कि अपनी शैली जो उनके पास है एक अलग सी विधा है, तो वो बहुत सुंदर विधा है और बहुत सुंदर ढंग से आप अपनी बातों को रखते भी हैं गीत के माध्यम से। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं दो लाइन कहने के साथ ही मैं पूरन भटजी को देख रहा हूँ, पटल पर आ चुके हैं। मैंने पहले भी कहा कि और आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, काश एक टीका लगा लिया होता तो और भी सुंदर आप लगते और नजर भी किसी की नहीं लगती। चलिए आपका स्वागत करता हूँ पटल पर, आप आइए और अपनी बात को दमदार तरीके से इस पटल पर रखें। आदरणीय पूरन भटजी। पटल में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मैं जय हो, प्रणाम। हृदय से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम, स्वागत है आपका। आप सबको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। सर एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं आज अपने घर पर उपस्थित न होके बाहर अपने ससुराल गांव में हूँ, फिर भी चार पंक्तियां आपकी सेवा, चार पंक्तियां आपकी सेवा में मैं उपस्थित कर देता हूँ। ये दुआ है कि खूबसूरत आपका हर दिन हर पल हो। ये दुआ है कि खूबसूरत आपका हर दिन हर पल हो। रब करे कि आपका आज भी कल से बेहतर हो। रब करे कि आज का आज भी कल से उज्जवल हो। चहेते दोस्तों के आप यूं ही बने रहें जिंदगी भर पूरन। चहेते दोस्तों के आप यूं ही बने रहें जिंदगी भर पूरन। आमद से आपकी गुलजार हर महफिल मुसलसल हो। आमद से आपकी गुलजार हर महफिल मुसलसल हो। बहुत बहुत एक बार फिर से कह दीजिए सर, शुरुआत वाली लाइनों को फिर से कह दीजिए। ठीक है सर, मैं दोबारा सुनाता हूँ। ये दुआ है, मुकर्रर कीजिए। ये दुआ है कि खूबसूरत आपका हर दिन हर पल हो। ये दुआ है कि खूबसूरत आपका हर दिन हर पल हो। आपका हर दिन हर पल हो जी। रब करे कि आपका आज भी कल से उज्जवल हो। रब करे कि आपका आज भी कल से उज्जवल हो। चहेते दोस्तों के आप यूं ही बने रहें जिंदगी भर पूरन। चहेते दोस्तों के आप यूं ही बने रहें जिंदगी भर पूरन। आमद से आपकी गुलजार हर महफिल मुसलसल हो। आमद से आपकी गुलजार हर महफिल मुसलसल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सुन रहा हूँ, आप आगे बढ़ाइए सर। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। बहुत जी 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 हाँ, प्रणाम करता हूँ। एक मिनट पुरंदा आज तो बहुत भल लागण सा। पहले तुम अंकलचा लागशी, आज बुकचा लागण सा। नहीं वाकई में आज मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यकीन न हो आपको तो ससुराल में शीशा होगा, एक बार देख लीजिए। ससुराल आपकी उपस्थिति को धन्यवाद देता हूँ और बहुत सुंदर ढंग से आपने बात कही। ये दुआ है, बहुत धन्यवाद। खूबसूरत आपका हर दिन हर पल हो। ये दुआ है कि खूबसूरत आपका हर दिन हर पल हो। रब करे कि आपका आज भी कल से बेहतर हो। और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी, तो हृदय से आपका पटल की ओर से आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और अगले कृतिकार के रूप में कई मूर्तियां हैं हमारे बीच में, और लेकिन कल हमारे गिरीश जोशी जी हंसमुख जी की उपस्थिति इस पटल पर नहीं थे, शायद किसी और काम में आप रह गए होंगे। तो आज आपकी उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। और दो लाइन स्वागत। कुछ तो है तकदीर के मारे, कुछ के वारे न्यारे। तकदीर के मारे, कुछ के वारे न्यारे जी। सकल पदार्थ पर हक उनका, उन्हीं के तीरथ सारे। सकल पदार्थ पर हक उनका, उन्हीं के तीरथ सारे। चमत्कार को नमस्कार है, किस्मत है आधार। चमत्कार को नमस्कार है, किस्मत है आधार। किसी की नैया भव सागर है, किसी की नैया पार। किसी की नैया भव सागर है, किसी की नैया पार।
जहाँ सोचता जल्दी पहुंचूं, होती वही है देर। वाह 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 वाह। गिरीश जी के लिए कहना चाह रहा हूँ, जहाँ सोचता जल्दी पहुंचूं, होती वही है देर। शायद किस्मत इसी को कहते, यही भाग का फेर। शायद किस्मत इसी को कहते, यही भाग का फेर। अपना भाग भी सुलझा देना भगवान देर सवेर। अपना भाग भी सुलझा देना भगवान देर सवेर। तीन तेर में ही उलझाकर करना मत अंधेर। तीन तेर में ही उलझाकर करना मत अंधेर। चले, देर आए दुरुस्त आए, अंधेर नहीं हो रही है। लेकिन आज हम आपको सुनना चाहते हैं पटल पर। गिरीश जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आपको मैं निवेदन करता हूँ कि पटल पर आए और अपनी समय या राजू गिरी और यार मैन है शकुन यार तथा योग्य प्रणाम और सुभाषित से और जब सौभाग्य से जनता में को भाग दिला को यही में कोई प्रोग्राम में रहने की गड़बड़ भाग में आज मैं आपको सामने प्रस्तुत करूं एक पहाड़ी कविता तुमको सुनाना चाह रहा हूं। यह स्वागत जो फिर पहाड़ी किड़ में थी बहुत पहली लिखी मैं ठांगर लगे जा। ठांगर आप सब जानते हैं, जब ककाड़ा का किया तोरिया वगैरह लगुल उन्हीं तो वो चिकन लगुल आजकल मैं लगा रहा हूं सर गांव में धन्यवाद। तो यह शीर्षक ठांगर लगे जा। पहाड़ा एक गांव में जन्मी भयू में, पहाड़ा एक गांव में जन्मी भयू में नन्नन सी मैं ठुल होने रही हूं मैं नंदिना दगड़ खेलने रही हूं मैं बाबू टोक जब तक मैं बाबू टोक जब तब स्कूल गयो मैं बाबू टोक जब तब स्कूल गयो मैं कि है शिक्षा नहीं जान पायू मैं कि है शिक्षा नहीं जान पायू मैं नन ठुलांग झगड़ करने रही हूं मैं अब गाँव समूह की मगुने गयो मैं पढ़ी लिखी वर्ण है बेर वंचित रही हूं मैं पढ़ी लिखी वर्ण है बेर वंचित रही हूं मैं गरीब इस बाप के रोए बेर गई हूं मैं गरीब इस बाप के रोए बेर गई हूं मैं नन बहनी दुलार ने ठुकरा बेर गई हूं मैं जन्मभूमि अपन भूले बेर गई हूं मैं अब दिल्ली फना आजकल डोई रही हूं मैं अब दिल्ली फना आजकल डोई रही हूं मैं ढींगाड़ुआ भानकुन धोने में रही हूं ढींगाड़ुआ भानकुन धोने में रही हूं चपड़ाई सेले छोट में नौकर बनी रही हूं अब पहाड़ जाना दीजिए मैं नीमन से रही हूं भागे के अपन में अब कोषण रही हूं अपने भागे के मैं अब कोषण रही हूं मन भीतर बटी मेरे एक आवाज होने मन भीतर बटी मेरे एक आवाज होने मेरे जन्मभूमि आज मगर धतुणे मन भीतर बटी मेरे एक आवाज होने मेरे जन्मभूमि आज मगर धतुणे बतुणे ततुणे टोकने और समझुणे बतुणे ततुणे टोकने और समझुणे क्या कह रहा हूं हर्षमुख तेरी इस दगड़ तेरे बैंड रोने हर्षमुख तेरी इस दगड़ तेरे बैंड रोने सुन ले दूंगा अब तू पहाड़ है जा सुन ले दूंगा अब तू पहाड़ है जा आते ही कह कोई कुल्ली काम पे ले जा आते ही कह कोई कुल्ली काम पे ले जा बुढ़बाड़ी जुगन पाक में पाथर बिछे जा बुढ़बाड़ी जुगन पाक में पाथर बिछे जा लगुल जैसे अपन बहन लीजी एक घोल ठाकुर लगे जा लगुल जैसे अपन बहन लीजी क्या कह रहे ठुल बाबू ठुली जा काकी काक झुरी गई ठुल बाबू ठुली जा काकी काक सबे झुरी गई ईजा बाबू बुबू बुआ विधाऊ दीदी सबे बुढ़ी गई जवान लौट परदेश रह गई जवान लौट परदेश रह गया मरिया बुढ़बाड़ियों के कोई फुकड़ी नहीं रह गया मरिया बुढ़बाड़ के कोई फुकड़ी नहीं रह गया मरिया बुढ़बाड़ी के कोई फुकड़ी नहीं रह गया। बहुत सुंदर लाइन के ऊपर आपने बहुत अच्छी पंक्तियां बोली, बहुत सुंदर। अपन गाँव घर छोड़ी दिल्ली रह गई हूँ अपन गाँव घर छोड़ी दिल्ली रह गई हूँ मैं गरीब इज बाजू के रोया गई हूँ मैं गरीब इज बाजू के रोया गई हूँ मैं। क्या कहने, बहुत मार्मिक सर। मुझे लगता है अपन आप बीती तुमल बहुत सुंदर ढंगेल अपन लेखनी द्वारा ये पटल में राख्य तो मैं आभार प्रकट कर छू और कौन चान घुघुती बासुती खेली नान छना भूली हूँ घुघुती बासुती खेली नान छना भूली हूँ गंगा गाड़े आंखें बगी जवानियों में कुली हूँ गंगा गाड़ आंखें बगी जवानियों में कुली हूँ हंस खेले ने दिन मेरा हो गया रूढ़ भाड़
हंस खेलन दिन मेरा हो गया रूढ़ भाड़, अखाने है बगी अब चौमासिया गाड़, अखाने है बगी अब चौमासिया गाड़, चौमासिया गाड़ आँखियों है दंदना, बगी तुक आंसू रुझी गयो तन मना, रुझी गयो तन मना। आज अपन पहाड़े की याद और जो बिसरी रही अपन कविता द्वारा अपनी लेखनी द्वारा वो याद के ताजे कर छ और मन इच्छा भेज कि पंख लग जो भगवान में उड़बेर न जो अपन उठात में, और वो थात में चाहे कुल्ली गिरी करूं चाहे के और काम करूं, लेकिन अपन थात में जरूर जूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद छे और बहुत सुंदर जो तुम्हारी विचारधारा छी तुमने अपन कविता के माध्यम राख छे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो अब कार्यक्रम के अगिल बढ़ू नु, और कार्यक्रम में हमारा क्यों नाम गिरीश, हाँ मुझे दिख रहे हैं ये गिरीश चंद। देखे तो सर आगे कौन कौन है इसमें। हमारे प्रकाश जोशी सूल जी की उपस्थिति भी है। प्रकाश जोशी जी, सूल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पटल पर आए। प्रकाश जी चंपाव से हमारे बीच हैं, बहुत ही व्यंग बाण कसते हैं। तो देखते हैं आज कौन सा व्यंग बाण लेकर आप आए हैं। आपका स्वागत है, पटल पर आइए और अपनी मीठी मधुर वाणी से अपना कविता पाठ रखे। सूल जी स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, और मंच में उपस्थित सभी को मेरा फूल का प्रणाम है। मेरी शायद आवाज आ रही होगी, अब साफ आ रही, मेरी आवाज आ रही होगी। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, आप बस सुनाइए। आवाज आ रही है, आ रही है ना आवाज आ रही सर। तो आज आवाज जो कविता आवाज आ रही है आपके पास? ये है कांटा नहीं फूल। जी 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 ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ सर। कांटा नहीं फूल बन, ये शीर्षक है, कांटा नहीं फूल बन। तो कविता देखिए कि अकड़ मत कूल बन, अकड़ मत कूल बन, कांटा नहीं फूल बन। क्या कहने सर, एक बार दोबारा। फूल बन, कांटा नहीं फूल बन। एक हाथ जायलम तो दूजा हाथ फ्लोएम, एक हाथ जायलम तो दूजा हाथ फ्लोएम। खाद पानी जो तरु को दिलाए, खाद पानी जो तरु को दिलाए, ऐसा ही तो मूल बन। अकड़ मत फूल बन, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अवगुण दानव का दमन करने, अवगुण दानव का दमन करने, अहंकार का समूल समन करने, अवगुण दानव का दमन करने, अहंकार का समूल समन करने, करने को प्रहार अज्ञानता में, त्रिनेत्रधारी का त्रिशूल बन, करने को प्रहार अज्ञानता में, त्रिनेत्रधारी का त्रिशूल बन। बहुत खूब। अकड़ मत कूल बन, कांटा नहीं फूल बन। तो अंतिम देखो, अंतिम बंद देखिए कि खा पी नेट बाधित हो रहा है। आघात कर, खा पी अघा कर कर, खा पी अघा कर, किसी से ना दगा कर, दामन थाम ले जायलम तो दूजा हाथ फ्लोएम। खाद पानी जो तरु को दिलाए, ऐसा ही तुम मूल बन। अकड़ मत, बात है सर, अकड़ मत। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सूल जी। अकड़ मत फूल बन, अकड़ मत कूल बन, कांटा नहीं तो फूल बन। अरे बहुत हो गया सूल सूल, अब मेरी तमन्ना है तो त्रिशूल बन। तो चलिए, बहुत बहुत आभार है सूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपनी कविता का वाचन किया।
आपका आभार प्रकट करते हैं। भले थोड़ा सा कहीं पर नेट बाधित हुआ था, थोड़ा सा आपकी आवाज जो है रुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, फिर भी हमने समझ लिया और सुन लिया। बहुत अच्छी ढंग से आपने अपनी बात रखी। चलिए, हमारे पटल पर हैं तिलक राज जोशी जी। आपकी गरिमामय उपस्थिति है और मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आपका स्वागत करता हूँ। आप दोनों का स्नेह आशीर्वाद लगभग हमें पटल पर रोज मिलता है, तो आप दोनों मूर्ति को प्रणाम करते हुए मैं पटल पर आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आप पटल पर आए और अपनी बातों से, अपने ज्ञान से हमको भी रोशनी दें। आदरणीय तिलक राज जोशी जी, स्वागत। नमस्कार जनुदा। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी जनगण ने प्रणाम छू। आज एक कविता बहुत पहले लिखी एक जर्नी 21वां वर्ष जयदिन मीलपुर का छे 22 लाख वी वाली कविता सुनने लग रही हूँ। सौभाग्य सर, कृपा कीजिए। सन 1967 की यो तो वो जन्म बार में स्क्रीन हो इस कह दी थी आज तेर जन्म बार से चला तो हम अच्छा कह दी था और बाजार का धन था बहुत आर्थिक स्थिति उसमें वो लगा बहुत भल जाता तो उतनी में भाई जल कह दी तेर जन्म बार से तो हम खुश आ जाने रहा ना धोले लगा देनी भाई बाजू टिक लगा देनी भाई। तो दूसरे दिन मिल एक कविता लिख से जन्म बारक दूसरे दिन पिताजी को अब तू शयन है गो छे इसको तबे मिथड़ झचके उम्मीद को आहा मेरे बचपन शायद जाननो तबे एक कविता निकल छी। बुढ़ापे की क्यों हो चिंता, बुढ़ापे की क्यों हो चिंता। स्मृति पटल पर बचपन का चित्र बना है सुंदर सा। स्मृति पटल पर बचपन का चित्र बना है सुंदर सा। विकसित रूप बना जिसका यौवन को कर पार रहा। विकसित रूप बना जिसका यौवन को कर पार रहा। वह शुचि सुंदर जीवन था। बचपन का मतलब वह शुचि सुंदर जीवन था, उज्जवल निर्मल कोमल सा। सुंदरता में दिखती थी सुंदरता की सुंदरता। क्या कहने, सुंदरता की सुंदरता। अब केवल यौवन सुंदर, अब केवल यौवन सुंदर, जीवन कलुषित और दुष्कर। अब केवल यौवन सुंदर, जीवन कलुषित और सुंदर दुष्कर। दिखती नहीं जहाँ अब भी सुंदरता की सुंदरता। दिखती जहाँ क्या कहने सुंदरता की सुंदरता। स्मृति पटल पर बचपन का चित्र बना है सुंदर सा। ज्यों ज्यों बढ़ता जाऊं मैं घटती जाए सुंदरता। ज्यों ज्यों बढ़ता जाऊं मैं घटती जाए सुंदरता। होगा रूप बुढ़ापे का जीवन भर का पछतावा। होगा रूप बुढ़ापे का जीवन भर का पछतावा। सुंदर हो आने वाला रूप अनूप बुढ़ापे का। कैसे संभव यह होगा ए मालिक तू बतला जा। सुंदर हो आने वाला रूप अनूप बुढ़ापे का। कैसे संभव यह होगा ए मालिक तू बतला जा। रूप मधुर हो ज्ञानी सा। अब फिर मैं कल्पना कर रहा हूँ कैसा रूप बने बुढ़ापे में। क्या कहने हो ज्ञानी सा, रूप मधुर हो ज्ञानी सा। कुंतल रजत धवल शुचि सा, कुंतल रजत धवल शुचि सा। मुख महिमा मंडित जिसका, वाणी वेद ऋचामय सा। वाणी वेद ऋचामय सा। रूप मधुर हो ज्ञानी सा, कुंतल रजत धवल शुचि सा। मुख महिमा मंडित जिसका, ज्ञानी वेद ऋचामय सा।
तब इस सुंदरता में भी सुंदरता की सुंदरता देख नवाएंगे तेरे को, विकसित होगी मानवता। क्या कहने। तब इस सुंदरता में भी सुंदरता की सुंदरता देख नवाएंगे तेरे को, विकसित होगी मानवता। सहज सरल यदि रूप बने, मधुर वचन पीयूष मिले। सहज सरल यदि रूप बने, मधुर वचन पीयूष मिले। रोग शोक से मुक्ति रहे, वृद्धापन की क्यों चिंता। स्मृति पटल पर बचपन का चित्र बना है सुंदर सा। स्मृति पटल पर बचपन का स्मृति बना है बचपन का। तो ये है 21वें वर्ष में जब पूरा किया तब की कहता। क्या कहने सर, बहुत खूब, क्या कहने सर, बहुत खूब। आपकी सुंदरता आज भी वही है, बरकरार है, आज ही बनी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी सुंदरता बरकरार है। मैं दीदी से निवेदन करूंगा कहीं नजर न लगे, काला टीका जरूर लगा लेना। बहुत सुंदर ढंग से हम तो अपने लिए दुआ करते हैं कि अगर हमें अल्प मृत्यु से बच जाए तो हमारा बुढ़ापा आपकी तरह हो। ये हमारी भगवान ये आप एक उदाहरण है, आप एक उदाहरण है। इस उम्र में मतलब इतना जोश और जज्बा और इतना सुंदर दिखना, ये तो प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर। और यूं ही आप बिल्कुल ऐसे ही रहें, ये भी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आपके चेहरे की मुस्कान और आपका जो स्नेह, आपके सुंदर वचन हमको इस पटल पर लगातार सुनने को मिले। ऐसी कामना भी हम प्रभु से करेंगे, सब मिलकर, पटल के सारे लोग मिलकर हम कामना करेंगे कि आप यूं ही दीर्घायु रहें और आप दोनों का जोड़ा सलामत रहे, बना रहे, और हमको आशीर्वाद लगातार इस पटल पर आपका मिलता रहे, ये हमारी कामना है। और बहुत सुंदर बात आपकी प्रेरणा हमको मिलती रहे। आप हमारे प्रेरणा नहीं, हमें चिंता नहीं है, हमारे दांत चले भी जाएंगे तो हम भी वैसे सुंदर होंगे जैसे हमारे तिलकदाजी सुंदर है। इसमें कोई शक नहीं है। गिरीश आप भी, आपकी हंसी जो है पटल में रौनक ला देती है। अब पता नहीं, अब मैं नहीं जानता ये दांत नकली है या असली है, वो तो आपको पता होगा, लेकिन सुंदरता के साथ दांत बहुत सुंदर है आपके। ये बिल्कुल असली है, अभी एक भी दांत खराब नहीं हुआ मेरा। तो भगवान सबको ऐसे दांत दे महाराज। बिल्कुल सही दांत है, वही पुराने दांत है। धन्यवाद। अमूल इज्जत दूध दिला हुआ, इज्जत दूध। आप पुरंदर कुछ कह रहे थे, पुरंदर कुछ कह रहे थे। एक उनको राजू पांडे जी को दे सकता हूँ, राजू पांडे जी का सुन ले जी। हाँ सुनते हैं जोशी जी को 2 पंक्तियां जोशी जी को दे सकता हूँ। आपने जरूर रचना सुनाई, उस रचना का मैं उस उम्र के हिसाब से मैं पंक्तियां दे रहा हूँ आपको। जिस उम्र की आपकी 21-22 की उम्र में पंक्तियां लिखी थी, उसी उम्र की पंक्तियां दे रहा हूँ। तेरी कातिल निगाहों पे हमें प्यार आता है, तेरी निगाहों पे हमें प्यार आता है, न जाने क्यों कर कातिल पे हमें एतबार आता है, कातिल पे हमें एतबार आता है। बहुत बहुत बधाई आपको रचना के लिए। तेरी इन कातिल निगाहों पे हमें प्यार आता है। क्या सुंदर पंक्तियां दी हैं आपने इनको, लेकिन आपकी पंक्तियां जो थी इतनी सुंदर थी। देख नवाएंगे सिर को, विकसित होगी मानवता। सर क्या कहना, मानवता प्रेरणा स्रोत है सर, प्रेरणा स्रोत है। और जो उम्र के 3 पड़ाव है ना, आप तीसरे पड़ाव में अभी विचरण कर रहे हैं। आपने बचपन देखा, आपने जवानी देखी, आपने अब जो ये बुढ़ापे की ओर उम्र है उसको भी आप देख रहे हैं, लेकिन बचपन से देखते हुए वो स्मृति पटल पर आज भी शेष है आपके, और उसी का बखान आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने कविता के रूप में यहाँ पर किया। तो पुनः आपको चरणों में हम वंदन करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में सोनी जी सांची उप्रेती, आपकी उपस्थिति भी है और राजू भाई की भी उपस्थिति है। तो मैं पहले सोनी जी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप मेरी आवाज सुन रही हो तो पटल पर आएं और अपनी बात रखें। सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सब मंच में सबन को प्रणाम कर लूं। और बहुत बढ़िया काव्य गोष्ठी हमार है। तो
ज्यादा समय આપોર સિદ્ધ રચના પર ઉનું जी स्वागत है स्वागत है। तो एक ये बानरों सीरीज में शुरू कर रहा थी, लेकिन ये सीरीज आई उसको वो पूछ रहे तो मैं आई और एक रचना मेरे काफी बीच में काफी उड़ रहे तो मैं सुना दिनों तो ये एक शीर्षक छू जी रहे बांदरा, तो शायद ये मैं आतु ज्यादा कभी सुन ले रहा है तो स्वागत तो ये मील बानर को जो छू बहुत आशीर्वाद दे रहा कि तू इधू जी रहे कि तुको नजर नहीं लागो, तो जदू इल आतंक करा के चीज हुनी धरण है तो सुनिया जी रहे बानरा जी रहे जागी रहे तू तसी के उपाड़ कपाड़ करते रहे, जी रहे बानरा जी रहे मैसनाक धान ग्यू मडवाक बालणन को मैसनाक धान ग्यू मडवाक बालणन के तसी के उचड़ते खेड़ते रहे, जी रहे बानरा जी रहे जाग रहे बानरा जाग रहे गदू कपोरी खेड़ा खेड़ करते रहे, गदू लौ की कपोरा कपोरी खेड़ा खेड़ करते रहे सांगड़ो गिंज तू धिरकी रहे वार बखाई पार बखाई सांगड़ो गिंज तू धिरकी रहे, जी रहे बानरा जी रहे जाग रहे बानरा। बहुत खूब मैम बहुत अच्छे धन्यवाद सर। और अखिल पंक्ति चंद घंतर गुलेल सब मारी तो गए, घंतर गुलेल सब मारी तो गए तो फिरले नहीं गए, घंतर गुलेल सब मारी तो गए तो फिरले नहीं गए तसी का बम की रहे बानरा तसी का बम की रहे, जी रहे बानरा जी रहे जाग रहे बानरा जाग रहे। बहुत खूब बहुत अच्छे। अंतिम पंक्ति छंद हमें ध्यान दिया तो पितर भयबल सबुने छिड़ाई बाबा हम नाचना पहली बार हम बानर छी फिर धीरे धीरे सभ्यता आई फिर हम महस बड़बल तो का तू पितर भयबल तो कह नजर नहीं लागो, तू पितर भयबल तो कह नजर नहीं लागो भले ल्यूं तेरी यो दिन यो मास भेट न रहे जी रहे बानरा जी रहे जाग रहे। बहुत अच्छे मैं आज मैं अपनी ईजा को सुनाऊंगा ये आज मैं अपनी ईजा को सुनाऊंगा ये बहुत सुंदर बेटा एक मिनट बेटा इमे एक चीज आई जोड़िया कि बनाना टैली जी मैंने भोटी कुकुर ने पाओ लेकिन अकेले अजेल हो गए लेकिन चलिए बहुत बानर आजकल शराब नहीं पीने यहाँ पहाड़ों में बोतल ना हाथ पड़े ना शराब नहीं पड़ा हूँ लेकिन देखो मतलब बानर उनको इतुक आतंक हो गयो आज गौन में वो के कारण ले रहे हो और वो कारण यो ले रहे हो कि जंगलों में जब की चीज न रहे तो फल फ्रूट में पहले हमारे बुजुर्ग लोग बहुत लगन ब्या की ताकि उन हमारे खेत खलिहानों में ना हो नुकसान न करूं, और दूसरा कारण यो ले रहे हो कि गौ छड़वेर तो सब जाना रहा था बानर उन्हें उनसे जाग मिल गए तो उले के कारण रहो यो बहुत सारी कमी हमारे लेके छ और बानर उनसे सही के तुम जी रहे जाग रहे बानर और तस करने रहे अब बानर की जाति उत्पाद होती है तो सर ये हमारी पहाड़ी भाषा की शैली भी है, मतलब कोई बुरा करता था हम कहते जी रहे जा तस्सा करिए बहुत खूब। हाँ हमने कभी मतलब किसी को बद्दुआ नहीं दी है, प्रार्थना है हमारे पहाड़ में कोई बच्चा गलत काम करता था चंदा जी 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 तेरा भला हो बस तेरा भला हो बुजुर्ग कहा करते थे और बहुत बड़ी बात कही है हमारे मुंह से हमेशा दुआएं ही निकली हैं और यही दुआएं सोनी जी ने अपनी कविता में दी, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। वो जीने का हक उसको भी है, अब कमियां तो सभी की हैं तभी वो ऐसा हुआ है। तो चलिए जी रहे जाग रहे बानर है पहले और उजाड़ पुताड़ जेले होंच करने रहे तेरे आदत छ भाई वो तो शामिल छ बुजुर्गों बैठे उसले मिल रहे हो उसे आपसे अगर काम मिल रही है तो उससे काम मिल लो। चलिए हम स्वागत करते हैं धन्यवाद देते हैं और क्योंकि घड़ी की सुइयां भी धीरे धीरे अपने वेग से चल रही हैं और हमको भी रोकने की कोशिश कर रही हैं कि समय जो है होने वाला है, लेकिन हमारे पटल पर उपस्थिति कालाकोटी जी की है, राजू भाई साहब की है, तो आपकी भी हम जरूर पंक्तियां सुनेंगे और उसके बाद मैं मोहम्मदा को सादर आमंत्रित करूंगा। अगर और कोई लोग हमारे पटल पर जुड़े हैं उनको आज अगर हम बुलाने में
सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उनको नहीं बुला पा रहे हैं समय की वजह से, तो उनसे निवेदन करेंगे कि कल ठीक 7 बजे जरूर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और आपकी कविता गीत का, आपके अनुभव का लाभ हम इस पटल पर उठाएंगे। चलिए, मैं कालाकोटी जी को प्रणाम करते हुए बुलाता हूँ पटल पर, और उसके बाद राजू भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी तैयार रहें। धन्यवाद उप्रेती जी। स्वागत है, प्रणाम। आदरणीय तिलकराज जोशी जी को प्रणाम, मोहन जोशी जी को नमस्कार, और हसमुख जी का हमारे स्पेशल प्रणाम। और भारतीय जीत गए और सोनू उप्रेती मैडम ले आज देखाड़ी पर धर्म गए अपने, और टाइगर जी का मैं नमस्कार करनू, और पूरनदा राजू पांडे और जोलेसन सबों का नमस्कार करते हुए मेरे आज हिंदी कविता छो पहाड़ को दुख। ये पहाड़ दुख कौन कौन हमारे गीत थक गए, लेकिन पहाड़ दुख नहीं जाने उप्रेती जी के कहे हम दुख पहाड़ का सबको बताना नहीं आया, कहीं पर ही नहीं बताया। ये दुख पहाड़ का सबको बताना नहीं आया, जो बैठे हैं खुद पहाड़ में अंदाजा लगाना नहीं आया, जो बैठे हैं पहाड़ में अंदाजा लगाना नहीं आया, जो बैठे हैं बाहर छोड़कर, जो बैठे हैं बाहर छोड़कर उनको अब पहाड़ पर तरस आया। जस हसमुख जी का आ रहा दिल्ली बैठ गए हैं, पहाड़ तरस है। जो बैठे हैं बाहर छोड़कर उनको अब पहाड़ पर तरस आया, बैठे हैं मजबूरी से ये छोड़ने का हुनर सीख न पाया। जो बैठे हैं वगैरह हमको मौका नहीं मिला छोड़ने का, इसलिए मजबूरी से बैठे हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छे। जब भी आभास खूबसूरती का, जब भी आभास खूबसूरती का एक लम्हे चले आओ पहाड़ों पर। फिर भी सबका स्वागत है। जब भी आभास खूबसूरती का एक लम्हे चले आओ पहाड़ों पर, सब कुछ तो मिलता इन पहाड़ों में, सब कुछ तो मिलता इन पहाड़ों में। फिर क्यों हो गए हो घर से बेघर, फिर क्यों हो गए हो घर से बेघर। इन पहाड़ों में क्यों व्याकुलता छाई, इन पहाड़ों में क्यों व्याकुलता छाई। ये विकास की कैसी आंधी आई, ये विकास की कैसी आंधी आई। ये खिसकते पत्थर फिसलती मिट्टी, ये खिसकते पत्थर फिसलती मिट्टी, न जाने कब कहर बन जाएगी, न जाने कब कहर बन जाएगी। चीरो छाती निकालो प्राण धरती के, चीरो छाती निकालो प्राण धरती के। अब ये तरकीब यहाँ बनाई है, अब ये तरकीब यहाँ बनाई है। सड़कों का जाल बिछा, सड़कों का जाल बिछा, खनिज लुटाते हम बैठे अनजान हैं, खनिज लुटाते हम बैठे अनजान हैं। कलकल करती नदियां, कलकल करती नदियां, हर पल गिरते झरने गुम हो रहे। अब पहाड़ सुनसान हैं, अब पहाड़ सुनसान हैं। चिड़ियों का चहकना न पाओगे अब, चिड़ियों का चहकना न पाओगे अब। मशीनी आवाज से दरकते पहाड़, मशीनी आवाज से दरकते पहाड़। वर्षा का तांडव, वर्षा का तांडव मंजर तबाही के दिखाते पहाड़, मंजर तबाही के दिखाते पहाड़। जिंदगी के माने बदले से, जिंदगी के माने बदले से, हर पल मोल भाव के हैं पैसे, हर पल मोल भाव के हैं पैसे। विकास की आंधी कुछ ऐसी, विकास की आंधी कुछ ऐसी, कुछ विकास होते हैं ऐसे, कुछ विकास होते हैं ऐसे। भूले हम सबको इसी प्रकृति ने बनाया, भूले हम सबको इसी प्रकृति ने बनाया। दुख पहाड़ का हमको सजोना नहीं आया, दुख पहाड़ का सजोना हमें नहीं आया। धन्यवाद आपको। बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर बात और बहुत सुंदर ढंग से रखी। देखिए, बगली कतुक गंगा गाड़, बगली कतुक गंगा गाड़, फिरले पानी के भेव अकाल। बगली कतुक गंगा गाड़, फिरले पानी के भेव अकाल। कब आली विकास की बाढ़ मन में छ योई मलाल, कब आली विकास की बाढ़ मन में छ योई मलाल। वेले आजाद व्यवस्था आज जैसी की तसी, वेले आजाद व्यवस्था आज जैसी की तसी। पहाड़ की जिंदगी ले छ पहाड़ जैसी,
पहाड़ की जिंदगी ले 6 पहाड़ जैसी, घड़ घड़ी बगनान आंसू, भूल गया हम हंसी। किला की जो नौजवान थे उन तो चाहे रोजगार की तलाश में गया, चाहे के और उल गया पहाड़ छोड़ बेर, देश परदेश खिन रह गया, और घर में रह गई कुछ बुढ़खड़, और जो न जा सके, कुछ उन लोग रह गए जो न जा सके, कई कारणवश व्यवस्था न भे या किले के चीज रोज जो न जा सके, उन्हीं लोग जो छन पहाड़ों में बस गई, गाँव में बस गई। तब कौन घड़ी घड़ी बगनान आंसू, भूल गया हम हंसी। पहाड़ की जिंदगी ले 6 पहाड़ जैसी, पहाड़ की जिंदगी ले 6 पहाड़ जैसी। झुरमुर राती बयान उठी, कोई लकाड़ कोई घास में जुटी, झुरमुरे राती बयान उठी, कोई लकाड़ कोई घास में जुटी, मेहनत का बाट से खुटी, फिर लगे उम्मीद टूटी, मेहनत का बाट से खुटी, फिर लगे उम्मीद टूटी। चीड़ी भीड़ अन्यार शिवना की, हुन उजाला धसी, चीड़ी भीड़ अन्यार शिवना की, हुन उजाला धसी। पहाड़ की जिंदगी ले 6 पहाड़ जैसी, पहाड़ की जिंदगी ले 6 पहाड़ जैसी। तो पहाड़ के लिए तो कहा भी गया है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो है कभी पहाड़ के काम नहीं आई, और ये व्यवस्था की खामियां हैं। व्यवस्थाएं अगर सही होती तो शायद हमारे पहाड़ के लोग इधर उधर जाके मतलब एक अनगिनत भीड़ का काम करते हैं, जो बढ़ाने का काम करते हैं। शहरों की भीड़ भी ज्यादा नहीं होती और अपने गांव भी बचे रहते, अपनी खाद बची रहती और उस खाद में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन अब रही व्यवस्थाओं में खामियां रही, अभी भी अकल आई तो व्यवस्थाओं में सुधार हो और हमारे पहाड़ हरे भरे हों, हमारे पहाड़ रंगीले हों, और हमारे पहाड़ में लोग अब पलायन बैक करें, वापस आए। कई लोग तो आ चुके हैं, जब कोरोना काल था तो कई लोग आए हैं, उन लोगों का स्वागत करते हैं। उन लोगों ने आके बहुत अच्छा काम किया, जो जानकारी थी वो यहाँ दी है, रोजगार दिया है लोगों को, काफी लोगों को। उनकी सराहना भी हम इस पटल से करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलो, क्योंकि दर्द है हमारा। वाह वाह, आपने वो बहुत बढ़िया बखान किया है पहाड़ के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आभार और धन्यवाद। चलिए मैं राजू जी को पटल पर आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। राजू जी आए और फिर वो ये समय हो जाता है, पता नहीं ये क्या है मोहनदा, मैं नहीं जान सकता, लेकिन समय को मैं रोक नहीं पाता हूँ। आप क्योंकि कीर्तिकार अब एक आध रहे तो उनको भी मैं कैसे रोकूं पटल पर आने से। तो आइए राजू जी अपनी बात रखें और उसके बाद मोहनदा से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है पटल पर आए, अपनी बात रखने के साथ ही उद्यापन की ओर हम लोग जाएंगे। जी, सादर धन्यवाद सर। प्रबुद्ध पटल में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम है। प्रणाम सर, प्रणाम। हिंदी रचना लेके आप लोगों के सामने हूँ और उसका शीर्षक है तो मैं निश्चित मर चुका हूँ, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ। क्या कहना? मैंने सुना फलानी जगह निर्वस्त्र दौड़ाया गया महिलाओं को, मैंने सुना फलानी जगह निर्वस्त्र दौड़ाया गया महिलाओं को, और उसका वीडियो देखने में मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए, और उसका वीडियो देखने में मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए। उसे पूरा देखने से पहले नहीं खौला मेरा खून, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ। क्या बात है साहब, क्या बात। मुझे दिख रहा है दूर से उठता धुआं, कि मुझे दिख रहा है दूर से उठता धुआं, थोड़ा और पास जाकर देखता हूँ, कि थोड़ा और पास जाकर देखता हूँ कि जल रहा है किसी का घर धूं-धूं, कि जल रहा है किसी का घर धूं-धूं। मेरे कदम तेजी से उस तरफ नहीं बढ़े, कि मेरे कदम तेजी से उस तरफ नहीं बढ़े, और मैं वापस लौट आया, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ। क्या कहने? किसी पहाड़ पेड़ या नदी को देख, कि किसी पहाड़ नदी या पेड़ को देख, मैं सिर्फ लगाने लगता हूँ हिसाब, कि मैं सिर्फ लगाने लगता हूँ हिसाब, कि कितने का निकल सकता है पत्थर, कितने का धार, और कितने की बजरी बेची जा सकती है, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ। मैं सिर्फ कुछ मांगने को सिर झुकाता हूँ मंदिर के आगे, कि मैं सिर्फ कुछ मांगने को सिर झुकाता हूँ मंदिर के आगे, और अपने व्यक्तिगत लाभ को या खुद को आधुनिक सिद्ध करने को उड़ाता हूँ मजाक अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथों का, कि मैं खुद को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और खुद को आधुनिक सिद्ध करने को उड़ाता हूँ मजाक अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथों का, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ।
अगर मेरा ईमान फीका है सिक्कों की चमक के आगे, कि अगर मेरा ईमान फीका है सिक्कों के चमक के आगे, मैं तोड़ सकता हूँ पैसों के लिए मोह और रिश्तों के धागे। अगर मैं तोड़ सकता हूँ पैसों के लिए मोह और रिश्तों के धागे, अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कि अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि किसी और का क्या होगा, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से किसी और का क्या होगा, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ, तो मैं निश्चित मर चुका हूँ। धन्यवाद। क्या बात है। फेसबुक पे भी थी आपकी कविता। हाँ हाँ, तो बहुत सुंदर। वंडरफुल राजू, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। लेकिन ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई है कि अत्याचार देखने से पहले नहीं खोला मेरा खून तो मैं निश्चित मर चुका हूँ। और आज ऐसा है, समाज में आदमी ये सोचते हैं, हम लोग, हमारा पता नहीं क्या हो गया हमारे उसमें, हम सोचते हैं कि अरे छोड़ो दूसरा करेगा, मैं नहीं करूंगा, उसको दूसरा करेगा, दूसरा आएगा वो देखेगा। क्योंकि हम लोग अपने घर में सुभाष पैदा करना नहीं चाहते हैं। सुभाष हो तो पड़ोस में हो, क्रांति वो करता रहे और उसका समाज को लाभ होता रहे। तो जिस दिन सुभाष पैदा करना हम सीख जाएंगे तो अत्याचार और अन्याय भी कम हो जाएंगे। तो चलिए, राजू जी ने बहुत सुंदर ढंग से और सुंदर बात और बहुत अच्छी शिक्षा आपसे आपका आज जिन लोगों ने हमारे पटल में अपनी उपस्थिति दी, अपने रचना रखी, उनमें नंद किशोर जी, भारती दीदी, डॉक्टर बीएस डालाकोटी जी, गोपाल सिंह बिष्ट जी, तिलकराज जोशी जी, प्रकाश जोशी सूल जी, टाइगर जी, पूरन चंद भट्ट जी, राजू पांडे जी, गिरीश जोशी हसमुख जी और सोनू प्रीति सांचू जी। तो चलिए, आप सबका आभार प्रकट करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। मैं लिए चलता हूं अब इस पटल के जो हमारे मुखिया हैं उनकी ओर, क्योंकि अब घड़ी की सुइयां मुझे इजाजत नहीं दे रही कि मैं ज्यादा देर इस पटल पर रह सकूं। इसलिए आपको, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मोहनदा, मैं आपको पटल सौंपता हूँ अपनी बात रखने के लिए भी, और जो कार्यक्रम का आज हमारा उद्यापन होना है उसके लिए भी। बहुत बहुत आभार, पुनः सबका प्रणाम। जनता बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं ख्याल शीला जुलछानी पटल पर शीला जी जो आकर का देना उल्ला ठीक लागे छी छब्बो का। जी जी जी, चलिए मैं, हाँ वो देख नहीं पाए तो चलिए, मोहनदा ने कहा है कि शीला जी आपकी उपस्थिति है, तो मैं निवेदन करता, कृपया पटल पर आए, और अगर मुझसे भूल हुई हो बुलाने में तो उसको क्षमा करते हुए आप पटल पर आए और अपनी बात रखें। अभी नहीं है, नहीं है अभी। मैं सबों बहुत आभारी छूं हमारे जनार्दन उप्रेती जी, सोनी जी भी थे, रमेश सोनी जी भी थे। अरे सोनी जी, हाँ कल भी हम उनको बुला नहीं पाए थे। अगर रमेश सोनी जी की उपस्थिति है तो मेरा है कि आप पटल पर आए, और आपके सुंदर वाणी से भी हो जाए तो आनंद आए। नहीं है, वो भी लस्ट हो गए, वो भी नहीं है, चलेंगे। चलिए कल उनको पटल पर हम निवेदन करेंगे आने के लिए। और चलिए मोहनदा, आगे का कार्यक्रम आपके हाथ। अब समय बहुत ज्यादा हो, मी यह कौन सानो कि आई जागो थोड़ी देर दगड़ियो ब्याल या निगुर रात, हमार राजू आई जागो थोड़ी देर दगड़ियो ब्याल या निगुर रात, उंगन आखा में घालो छपुक तो धोनी में लगाड़ खींचने रहो, बातल बात जगो न रहो, कथ जरो सूरज सांचोन आल फानने तो अन्यारी घूड़ आग हलो लियो राधा खरन, आई जागो थोड़ी देर दगड़ियो लगा लो धार ब्याल या निगुर रात, ब्याल या निगुर रात। मैं सबको बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत अच्छे से, बहुत खूब। और क्या कहते हैं मोहनदा, मैं बस आपकी बात से ही 2 लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है। कौन चाहता है इतने सुंदर पटल से बिछोड़ना, लेकिन क्या करे साहब, मजबूरी की बात और होती है। तो ये मजबूरी है, मजबूरी हमको इजाजत नहीं दे रही है। तो मोहनदा से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का उद्यापन करें। जी बहुत आभार, हमारा मैं धन्यवाद करना डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, जनुदा जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, श्री प्रकाश सूल जी और नंद किशोर जी, और हमारा कृष्णचंद तीरवार टाइगर जी, हमारे पूनम भट्ट जी, राजू पांडे जी, हसमुख जी, आदरणीय सोनू उप्रेती जी, सोनी
कुमाऊनी जी और हमारे कृपाल सिंह शीला जी, दीदी भारती पांडे जी, बहुत लोगों ने ये पटल पर आज ये कार्यक्रम को बहुत सुंदर पढ़े थे। आज समय बहुत कम रहो, बात कहूँ बहुत ही रात लेनी पूर्ण हो, तो मैं मेरे भाव को आपको समझ दिला और मेरा आशीर्वाद दिला। सबको धन्यवाद करना, सबको प्रणाम करते हुए शिवरात्रि को। एक मिठाई थोड़ी मिठाई खवा दी और सब। हाँ यार जी स्वीट डिश वहाँ पर होना है दिल्ली बेटी। स्वागत मीठ मुख करवे शीतल भादो। स्वागत है, स्वागत। खान खा दे, मीठे खाओ। एक बार क्या हो, हमारे मोहनचंद जोशी एक गाँव में गई, तो गाँव में जब कोड़ लगी, एक घर में गई तो गोपाल सिंह नेगी जी सी, उन्होंने घर में बैठी चाय पानी पिए, उन्होंने पकौड़े वकौड़े खाई। उन्होंने गोपाल सिंह जी चल फैली जी उनको, हाँ बेटा और आगे क्या करना है, क्या कर रहे हो, क्या सोचा है आपने अपने भविष्य के बारे में, ऐसे करके एक ये प्रश्न करा उन्होंने हमारे जोशी। तो पत्र लौटे जवाब के दे, अंकल जो भी करूंगा जैसा भी करूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी किसी के घर जाऊंगा, चाय पीऊंगा, नमकीन खाऊंगा, पकौड़ी खाऊंगा, लेकिन ऐसा सवाल कभी नहीं करूंगा। बहुत सुंदर गिरीश हसमुख। जीवन मंगलमय हो, ना गम ना कोई भय हो। जीवन मंगलमय हो, ना गम ना कोई भय हो। जिसने किया ये तय हो, जो हंसते हैं उनकी जय हो, जो हंसते हैं उनकी जय हो, जो हंसते हैं उनकी जय हो, उनकी जय हो। जनता मेरे दांत ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। धन्यवाद, तारीफ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पटल पर अपनी उपस्थिति देते रहिए। इतना निवेदन जरूर करूंगा, जब रिकॉर्डिंग सुने तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। ये निवेदन भी मैं आप सबसे करूंगा, ताकि हमारा कीर्ति पटल आगे बढ़ता रहे और इसमें हमारे नौजवानों की उपस्थिति भी हो। एक दिन ऐसा कोशिश करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे पटल में नौजवान आएंगे, वो हमारे ये अनुभवों का भी लाभ लेते हुए अपनी कृतियों को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारी छात्र को संभालेंगे। इसी निवेदन के साथ सबको प्रणाम। और आज सबको भाषा को बचाने के लिए युवा वर्ग की आवश्यकता जरूर है, बहुत जरूरी है। युवा वर्ग को शामिल करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा विचार आपने रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शिवरात्रि, सबको प्रणाम, जय हो। सभी को प्रणाम और शुभरात्रि से सभी सबको शुभरात्रि, सबको शुभरात्रि। और इसी पटल में लेकिन ठीक 7 बजे ये ध्यान रहे।